कुछ इसी प्रकार से इसका जो संरचना हुई है, जो संयोग बना है, ये परमात्मा के द्वारा उसकी कृपा है। पिछले प्रसंग में 7 मंगलाचरण के श्लोकों का वर्णन हुआ। मंगल आचरण कैसा हो, अनेक अनेक तरह से भगवान शंकर के द्वारा, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, स्वयं भगवान श्री राम जी के द्वारा, जानकी जी के द्वारा, और अंत में स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा जो वक्ता है, उसने स्वयं का भाव उसके अंदर समाहित किया कि स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने सुख जिसमें अंतःकरण को सुख मिलता हो, ऐसी कथा कहने के लिए भगवान ने ये प्रेरणा दी है। भगवान की ये प्रेरणा से ये कृपा का संयोग बना है, जिसको हम आगे की यात्रा में लेकर चलते हैं। आज तो गोस्वामी जी की सोरठा, दोहा और चौपाइयों की रचना है, यहां से शुरू हो। जरा थोड़ा सा ध्यान करें तो गोस्वामी जी की पूरी रामचरित मानस, दोहा, चौपाई, सौरठा दोहा का ही स्वरूप है। परंतु गोस्वामी जी को जहां कोई बात विशेष रूप से कहनी होती है और दोहे में कहनी होती है, उसको सोरठे की संज्ञा में सोरठ बनाया, उसे और अधिक बल दिया। यद्यपि हम इसे उल्टा अगर पढ़ें तो दोहे की तरह से पढ़ा जा सकता है, परंतु उसके पढ़ने से होगा क्या कि इसका अर्थ बदल जाए। जो अर्थ का भाषा प्रवाह है, वो इसी तरीके से पढ़ने से प्रकट होगा। आगे आगे श्लोकों में मैं इसकी चर्चा करता चलूंगा, जैसे जैसे जहां जहां भी इसकी आवश्यकता होगी भगवान कहलवाएंगे जो भी। परंतु आज एक भाव मन में आ रहा था सुबह कि गोस्वामी जी ने मुख्यतः सोरठा, दोहा और चौपाइयां ही रखी हैं, छंदों को बीच में कहीं कहीं रखा। श्लोक छंद कम है इसके अंदर, जितने दोहे और सोरठे और चौपाई पूरी रामचरितमानस। क्या थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। दोहा शब्द के अंदर दो देह है। अब दो देह कौन सी? दो देह हैं क्योंकि ऊपर के उसमें भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, ये भवानी और शंकर की दो देह हैं, क्योंकि राम कथा का प्राकट्य भगवान शंकर के द्वारा जो पार्वती जी को कथा कही उससे हुआ है। आगे आने वाली चौपाइयों में स्पष्ट होगा, रचि महेश निज मानस राखा, तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस समय गोस्वामी जी से प्रश्न किया लोगों ने कि भाई ये रचना आपने कैसे करी, क्या है? बोले रचि महेश, ये तो शंकर भगवान की रचना है और अपने मन में रखी उन्होंने, निज मानस राखा और पाई सुसमय सुवासन भाखा। समय आने पे उन्होंने पार्वती के सन्मुख से कहा, उसकी समय की प्रतीक्षा करते रहे, जब तक पार्वती के मन में जिज्ञासा न हुई कथा सुनने की, तब तक नहीं सुना। तो कुछ ऐसी दिव्य कथा थी, इस तरह से प्रकट होनी थी। तो मैं कह रहा था कि दो देह जो हैं, जो दोहे के अंदर मुझे दिखाई देती हैं, प्रत्येक दोहे की दो लाइनों में दो देह जो है, वो ऐसा लगता है जैसे भगवान शंकर और पार्वती की दो देह। अब देह है तो इन्हें बैठने का स्थान भी चाहिए, और बैठने के स्थान में जो चौपाई चारपाई दी जाती है या जैसे कहते हैं चौकी दी जाती है कुछ भी, तो उसके पाए होते हैं, उसका आधार जो है वो पायों पर होता है। किसी भी आसन को हम घर में भी बनाते हैं तो उसके पाए देखते हैं कि मजबूत भी हैं या नहीं। और ये चौपाई जो है ये ही इसके पाए हैं। दो देह के आसन के जो पाए हैं ये चौपाई।
तो दो देह जहां विराजती हैं वो दोहा है, और जो उसके पाए हैं वो चौपाई है। इस प्रकार से ये पूरी रामचरितमानस और छंदों से इसे कहीं कहीं सजाया गया है, क्योंकि देह है ना। अब पूरी रामायण देह के रूप में है, पार्वती और उसकी आसन के रूप में है। तो देह को कहीं 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 छंदों से सजाया गया है। और ध्यान करें, जहां भी छंद आया है उसके बाद दोहा है। दोहे को बिना छंद के नहीं छोड़ा। जहां शुरू के श्लोक आए हैं तो उसके बाद भी दोहा से शुरू किया, चौपाई से और दोहे से शुरू किया। तो श्लोकों में और छंदों में वो अलंकार, वो तरह तरह के छंद बना के उसको सजाया है, अनेक अनेक भाव से। और भाव की संरचना भाव से होती है, और भाव से ही उसे सजाया। अगर हम इस भाव से इसे सुनेंगे आगे की कथा को, तो बहुत अधिक आनंद होता है। क्योंकि इसमें दोनों है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण व्यापक तत्व है, और सगुण का हमें उसे दर्शन करता है। नेत्रों से साकार देखना है, और साकार है तो गुण के साथ होगा, उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा तो सगुण हो जाता है। तो ऐसा कह के अब ये चूंकि आज की जो प्रसंग है ये 5 सोरठों का है। ये 5 सोरठे क्या है? हमारी पंचदेव की उपासना है। प्रत्येक वैष्णव के घर में इन 5 देव की उपासना, इनको पंचदेव की उपासना कहा गया। एक दोहे में कहूं तो मेरी माँ जो है बहुत बचपन में मुझे सुनाया करती थी कि सदा भवानी दाहिने और गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा कहते उन्होंने, 5 देवों की बात कर। वही 5 देव इन 5 सोरठों पर, उनकी उपासना इसमें की गई। पहले मैं सोरठे पढ़ूंगा, उसके बाद उनका अर्थ दूंगा, और उसके बाद उसकी विवेचना शुरू। तो शुरू करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया जऊ सकल कली मल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सममुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर दे करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकय। ये 5 सोरठे इसके अंदर कहे। पहला सोरठा लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर बदन, करब अनुग्रह सोय बुद्धि आशीषो बन सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, और गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर। प्रथम पूजनीय है गणेश जी, इसीलिए गणेश जी की वंदना को सबसे पहले। अब ध्यान करें, जो सुमिरत सिद्धि हो,
गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं, और बुद्धि के स्वामी होने के साथ में कहते हैं रिद्धियां और सिद्धियां उनके साथ रहती हैं, उनकी पत्नी के रूप में भी जानी जाती है। तो इसमें जो पहला शब्द है वो जो है, शायद मैंने आपको हनुमान चालीसा में भी कहा था, जो शब्द जहां आया है उसको एक विशिष्ट रूप से गोस्वामी जी। अब ये जो सोरठे हैं उनमें पहला शब्द जो है, जो का अर्थ क्या है? हर एक के लिए नहीं है, जो सुमिरन, कोई एक ऐसा व्यक्ति माने जिसके मन में ये भाव हो, जो परमात्मा की तरफ की यात्रा करने का इच्छुक हो, और स्मरण भी उसे ही होगा, उसे याद रहेगी ये बात कि मुझे इस मार्ग पर चलना है। क्योंकि मार्ग में चलने में मार्ग का स्मरण होना अत्यंत आवश्यक है। आप चौराहे पर खड़े, अगर ये भूल जाए मुझे कौन से चौराहे पर जाना है, तो स्थिति असमंजस की हो। वहां आप अपना संशय मिटाने के लिए किसी से पूछेंगे कि भाई मुझे इस मार्ग पे, इस रास्ते पे जाना है, अब मुझे बताइए यहां से कहा था। कुछ ऐसी ही हमारे यहाँ, क्योंकि ये यहाँ आके क्या है कि ये तो स्मरण है कि मुझे रास्ता चाहिए, परंतु कौन सा रास्ता चाहिए, इसके लिए उन्होंने कहा कि किसी की सहायता की आवश्यकता है। अगर खुद को पता है तो वहां बुद्धि जो है ना, वो अभी निर्णय नहीं कर पा रही कि कौन सा रास्ता क्या। इसीलिए बुद्धि को बाद में रखा। पहली लाइन में बुद्धि का जिक्र नहीं है। जो सुमिरत सिद्धि हो, जिसके स्मरण मात्र से समस्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं, और साधन कौन सा है? मार्ग का ज्ञान हो। मार्ग जब पता चल जाएगा तो उसके अंदर अपने आप साधन होने लगेंगे। सा, साधन से ही सिद्धि होती है। अब इसमें कहा, इसमें साधन को इतना महत्व नहीं दिया जितना सिद्धि को कहा, जो सुमिरत सिद्धि हो। अब वास्तविक सिद्धि क्या है? वास्तविक सिद्धि है कि सिद्ध होने के बाद आपको ये पता ना चले कि आप सिद्ध, बस आपका मन शुद्ध हो जाए। समस्त साधन किस लिए किए जाते हैं? कौन सी सिद्धि है जिसे प्राप्त करनी? इसको मैं कई बार कह चुका हूं सर। क्योंकि होता क्या है, जहां एक विश्वास अटल हो जाता है, उस विश्वास की धारणा इतनी अटल हो जाती है कि उसी के ऊपर आके सारे साधन समाप्त हो जाते हैं। हम चले हैं परमात्मा के मार्ग। गणेश जी का हमने सहारा लिया है, गणेश जी को हमें साधन माना है हमने। अब उस साधन में वो सिद्धि का देवता है, पहुंचा तो देगा हमें वहां तक, क्योंकि वो बुद्धि का, बुद्धि जो है उसके हाथ में है। परंतु वो कैसे प्राप्त हो, उसमें हमारा लक्ष्य कौन सा है? बुद्धि के दो लक्ष्य होते हैं। बुद्धि का एक लक्ष्य है जो जीवन में कर्म योग के लिए हो, और बुद्धि का ही एक लक्ष्य है जो जहां जीवन में ये भाव समाप्त हो जाए, करने का भाव समाप्त हो जाए, और केवल एक भाव विशेष रह जाए जिसके अंदर, वहां करना तो होगा, सब कुछ होगा, करने का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता, परंतु मुख्यतः जो विशेष बात है, करने में जो भाव चाहिए,
वो है हमें कैसे करना है। अब बुद्धि का यही संतुलन है जो हमें सीखना है, क्योंकि करने के भाव में किसको सरेंडर करना है। जो करोगे, जब तक सरेंडर नहीं करोगे वो उस भाव का उदय नहीं होगा। माने मैं, हे प्रभु, अब आपके उस तत्व के अनुसार जो विवेक तत्व है, क्योंकि विवेक आपके पास अपना नहीं है, बुद्धि से जो विवेक जागृत होता है वो परमात्मा की देन। यही हमसे पहली गलती होती है गणेश को समझने। जब गणेश बुद्धि का प्रदान करते हैं तो साथ साथ बुद्धि रूपी विवेक को गणेश आपकी झोली में डालते हैं। वो आपके पास दिया हुआ है, आपका अपना नहीं है। इसलिए आप सिद्ध साधन जो है आपका सिद्धि सिद्धि की तरफ लेके चलता है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती, जिसके स्मरण मात्र से मन शुद्ध हो जाता। और मन की शुद्धि यही है कि तेरे पास जो कुछ है वो दिया हुआ है, बस केवल यही मन की शुद्धि। इस स्थिति को, ये गणेश की वंदना नहीं है, इस स्थिति को ध्यान से बैठ के देखना कि क्या आपके पास कुछ है बिना दिया हुआ। पहले तो ये शरीर को देखोगे तभी कुछ नहीं है, वहीं से जवाब मिल जाएगा। और फिर इसकी अंतिम स्थिति को देखोगे तब भी जवाब मिल जाएगा। तो फिर बीच में क्या बचा, आपको सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए अभी देने की बात को तो अगले उसमें करेंगे। यहाँ कहते हैं पहले बुद्धि के विवेक से भाव तो जागृत हो, जो सुमिरत सिद्धि हो गण नायक करी बनो। विवेक रूपी गुणों का जो समूह है उसको गण नायक कहा है। उस समूह का जो नायक है, गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले। आपको एक बात बताऊं, विवेक और गुण किसी के पास होता है तो असुंदर का भी सुंदर हो जाता है। वास्तविक पूजा इस संसार के अंदर केवल और केवल मनुष्य के गुणों की है, मनुष्य के चेहरे की नहीं है, उसके भाव की है। करो अनुग्रह सोए। अब देखिए शब्द आया है अनुग्रह। वो करते क्या है, आपको आपके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए। अनुग्रह में क्या है, ग्रह में किसी ग्रह में भी आप हो, जो लगन ग्रहवार तिथि कहीं भी आपकी पंचांग के अनुसार आपकी स्थिति कुछ भी, परंतु वो पीछे हो जाता है, अनुकूलता पहले आ जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या है, हमारे मन का एक भाव है। अगर हम प्रत्येक समय परमात्मा का अनुग्रह महसूस करें हर स्थिति में, तो क्या हमें प्रतिकूल परिस्थिति में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। अब क्या कहा कि हे बुद्धि राशि, जो शुभ बुद्ध सदन है आप, जो सारे गुणों के धाम हैं और बुद्धि के राशि हैं, तो आप कौन सा अनुग्रह अनुग्रह सोए, आप कौन सा अनुग्रह करो हम पे। सदा आपके विवेक के द्वारा जो कुछ हो रहा है उसके अंदर अनुकूल रहने की भाव का अनुग्रह करो, भाव कर रहने का अनुग्रह।
इस संसार में प्रतिकूल मन हो, मन से अगर आप प्रतिकूल हो तो प्रतिकूल हो, वरना प्रतिकूल है ही। तो इसलिए इस भाव को विशेष रूप से इसमें कहा गया है करो, कि करो क्या, करो अनुग्रह सो। क्योंकि जब आपका स्मरण किया है, आपसे कुछ आपने विवेक दिया है, तो फिर विवेक तो कुछ करने के लिए दिया है। तो अब करें क्या, कौन सा अनुग्रह करें? बस हर परिस्थिति में आपकी अनुकूलता का मनुष्य को ये दिखाई देगी, हर समय भगवान मेरे अनुकूल है। जिस समय ये हो जाता है उसी समय गणेश की वंदना पूरी हुई। समस्त गुण केवल इस भाव में निहित है, क्योंकि सगुण भक्ति है। गुणों का समूह, गुणों के स्वामी गणेश, गणनायक, गणपति। शायद हमारे राष्ट्र में भी, राष्ट्रगान में जो पहले तीन शब्द हैं यहीं से शायद लिए गए हैं। जन मन गण। जन कहते हैं साधारण जन, मन उनके मन के अंदर, गण कहते हैं गुणों के समूह के रूप में। तो ये इस तत्व को इस पहले ही सोरठे में बड़े ध्यान से गोस्वामी जी ने इसमें रख के, जो मेरे को लगा इसके अंदर, जो मुझे इस समय अभाव आ रहे हैं, कि उनके केवल इस वर्ण मात्र से कार्य सिद्ध होते हैं। पहला स्मरण, दूसरा अनुग्रह का भाव। स्मरण होने के साथ साथ कार्यशैली में, जीवन शैली में हर समय अनुग्रह का भाव। दूसरे सोरठे में चलते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर। पहले सोरठे में गणेश की वंदना है, दूसरे सोरठे में निराकार ब्रह्म की उपासना है, जिसको ब्रह्मा भी कहा गया है। पहले में है करऊ और दूसरे में है होई। अब जब गणेश कुछ करते हैं, जब विवेक कुछ करता है, तो फिर होता क्या है? अब यहां कहा है वो हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, और जटासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिबल गहन। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, अर्थात मुझ पर दया कर। ऐसा इसका अर्थ इसमें रामायण में लिखा। अब जरा इस पर चलते। मूक हो ही वाचाल, गूंगा बोलने लगता है, और पंगु चढ़े गिरिवर गहन। पंगु कहते हैं लंगड़ा, जो ठीक से नहीं चल पाता, वो ठीक से चल के पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता। अब देखिए, पहला शब्द है वाणी से संबंधित, दूसरा शब्द है चलने से संबंधित। मनुष्य का पूरा करेक्टर किस चीज से आपको जाहिर होगा? आप किसी से भी बात करोगे, सबसे पहले आप एक ही चीज देखते हो, इसकी बोलचाल कैसे। अब ये जो हमारे साधारण भाषा के शब्द हैं, बोलचाल, इसको गोस्वामी जी ने यही पकड़ा है, दो शब्दों के अंदर लिख दिया, वाचाल में और पंगु शब्द, पंगु चढ़े। बोल में मिठास है या नहीं है, और चाल कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। पंगु की चाल टेढ़ी मेढ़ी, चल तो वो भी लेगा,
माने अगर बुद्धि सही भगवान ने कर दी, भगवान का अनुग्रह आप पे हो गया, तो आपकी दो चीजों को बिल्कुल ठीक कर देगा, भूल और चाल। ये पहली बात समझिए। मन से वचन बनता है, जहां मन रहेगा वहां से वचन बनेगा, और वचन के अनुसार आपका कर्म बनेगा। अब ये कितनी साधारण सी बात है और कितनी बढ़िया तरीके से इसमें कही है कि जिसका हम, ये साधारण सी बात है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ेगी, पूरा करेक्टर सामने कर। वाणी अमृतमयी ऐसी हो जाती है, और वाणी ऐसा नहीं है वो दिखावटी है, वो उसके चाल चलन में दिखाई देती है, उसका जो जीवन की जीवन पथ की यात्रा है उसके अंदर दिखाई देती है। और कहाँ पहुंचा देती है उसे? पंगु चढ़े गिरिवर गहन, ऊपर चला जाता है पर्वत की चोटी पे, लेकिन दृष्टि कहाँ रहती है उसकी? गहन। दृष्टि बहुत गहन है उसकी, बहुत गहरी है। ये होता है, ऐसा होता है, कोई शब्द में ऐसा होता है। किसकी कृपा से होता है? भगवान की कृपा से होता है कि मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर, ऊपर चढ़ गया, और दृष्टि कहाँ है? गहन, नीचे है। कि कहां से तेरी यात्रा शुरू हुई, भगवान ने कहां से शुरू कराई, और तुझे कहां पहुंचा। ये सब उसी ने तो, वही उठाए हुए है तुझे। वो गिरी कौन सा है, वो पर्वत कौन सा है? पर्वत है भगवान के द्वारा दिया गया तेरा यश, तेरे द्वारा नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए तू गहराई तक देख रहा है। तो अगर तेरे पास अगर अपना कुछ होता तो तुझे नीचे का दिखाई ना देता। और यही परमात्मा की कृपा है। जासु कृपा सु दयाल, जब वो दयालु कृपा करता है ना, तो बस बुद्धि में यही भाव देता है। क्योंकि द्रवहु सकल कली मल दहन, वो जब द्रवित होता है अपनी कृपा के ऊपर, वो आपकी बरसात करता है, जब वो वर्षा करता है, तो क्या करता है? कली के मल की दाह जो है उसका दहन कर देता है, और उसको बड़े आराम से बुझा देता है। ऐसे तो की कृपा की वर्षा, उसमें तुझे जलने नहीं देता। मल को जलाएगा, तुझे नहीं जलाएगा। हमारे हम करते क्या है? मल में ही अपने को भी जलाते रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने दहन, उन्होंने कहा करो कृपा, जासु कृपा सु दयाल, उसकी कृपा से वो दया से द्रवित हो जाता है। और क्या कहा? सकल कली बल दहन, पूरे कली के मल को दहन करता है। भगवान क्यों? उसका कारण, भगवान के सन्मुख जब भी कोई जाता है, भगवान अपराध नहीं देखते उसके। अपराध तो उसके पहले से ही समाप्त हो जाते हैं, भगवान को दिखाई नहीं देते। हो सकता है उसमें व्यक्ति में अपराध बोध हो कि मैं प्रभु ऐसा हूं, क्योंकि स्वयं गोस्वामी जी ने कहा मौसम कौन कुटिल कल कामी, यही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, परंतु भगवान नहीं देखते, भगवान का स्वभाव देखने पर। तो भगवान ने तो उस कलिमल को पहले से ही दहन करके बाहर है। और ये कली का मल है, कली का मल और कुछ नहीं है। अहम और मम का दुरुपयोग ही कली का मल।
रामायण की प्रारंभ है, 3 चीजों से आपको कह रहे हैं। पहला बुद्धि तत्व, दूसरा कहा उन्होंने उसकी कृपा का अनुभव, तीसरा कहा है भगवान की कृपा से जो होता है उसका दर्शन कराया है। और ये सबके जीवन की बिल्कुल साधारण सी घटना है जो सबके जीवन में आती है। और कैसे सुंदर सोरठों के अंदर इसको भाव दिया है भगवान ने। तीसरे सोरठे पे चलते हैं। जब भगवान की दया से ये सब कुछ होता है तो अब मनुष्य को क्या होता है। अब इसमें तीसरी वंदना जो है वो विष्णु भगवान की है। ब्रह्मा विष्णु में। विष्णु कौन? विष्णु है जो जगत में आपका पालन करता है। ब्रह्मा जी के विधान से 2 चीजों का क्रिएशन हो गया। काहे का? सुंदर वाणी हो गई क्योंकि मन शुद्ध हो गया, और सुंदर कर्म हो गया क्योंकि मन शुद्ध हो गया। अब कर्म दोनों चीज सुंदर हो जाती है, फिर उसके अंदर तत्व कौन सा काम करता है? ये तीसरे सोटे में है कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर। यहाँ क्या करने के लिए कह रहे हैं? करौ सो मम उर्धाम, मेरे हृदय में निवास करे। माने ये प्रार्थना है भगवान से, विष्णु से, कि मेरे हृदय में कैसे। अब इसका अर्थ है क्या है कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करता है, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। 3 क्वालिटीज इसमें बताई हैं। पहला बताया है क्या है? नील कमल के समान श्याम वर्ण। नील सरोरुह श्याम, नीला रंग तो है लेकिन टुवर्ड्स काले की तरफ है। दूसरा क्या कहा है? तरुण अरुण बारिज ने, बोले नेत्र जिनके कैसे हैं? लाल कमल के समान। लाल कमल के समान सूर्य का जो उदित होता हुआ सूर्य है उसे अरुण बोलते हैं। ऐसे लाल। तीसरा क्या कहा? मेरे हृदय में सदा निवास करें क्योंकि जैसे आप क्षीर सागर में निवास करें। अब जरा थोड़ा सा चलिए, यहाँ प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन इस उसके अंदर है। मैंने कहा था ना आपसे, पूरी भागवत गीता जो है उसके अंदर दर्शन करा रहे हैं तुलसीदास। बोले पहले बतलाया उन्होंने कि अब करो अनुग्रह सोए। अब अनुग्रह करे तो कैसे करे कि मेरे दिमाग में तीनों बात है कि भगवान आपका जो संपूर्ण जिससे आपने ढक रखा है पूरे विश्व को, वो गगन के समान नीला है जो कि रात्रि में अंधकार में हो जाता है। दिन में नीला दिखाई देता है सूर्य की रोशनी में, परंतु रात को वही अंधकार काला दिखाई देता है। रात्रि में तमोगुण अंधेरा, तम माने अंधेरा होता है। मनुष्य अगर जागा हुआ भी सोया हुआ है तो वो तमोगुण में है, उसके लिए वो अंधकार। और अगर वो जागा हुआ है तो वो भगवान का दर्शन कर रहा है जो भगवान का नीलांबर है, उसके लिए। और वो नीलांबर का ही दर्शन नहीं कर रहा, उसमें सूर्य का प्रकाश है, ध्यान करें, क्योंकि सूर्य उदय हुआ है। और सूर्य के उदय होने में जो लाल किरणों की छटा है जो कि पीली की तरफ हो रही है, वो भगवान का पीतांबर है, परंतु है रजोगुण। कर्म करने की प्रवृत्ति रजोगुण। दिन निकल आया, सुबह सुबह का दिन निकला है, आपको काम पे जाना है, रोज का आपका कार्य क्षेत्र है। हे प्रभु,
अब आपकी कृपा से रात्रि का तमोगुण निवारण हो गया, रजोगुण के आपके दर्शन हुए हैं, कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना है, इसलिए मेरी बुद्धि को आप ऐसा रखो। रजोगुण का प्रत्येक कार्य सेवा बन जाता है। रजोगुण राजा का गुण है। जो राजा कभी तमोगुण में आता ही नहीं, जो कभी अंधकार में होता ही नहीं, सदैव जागृत है, वही इस राजा के लक्षण को, क्योंकि राजा कर्म का प्रतीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर क्या कहा है कि करो सुमूर्धान। हाँ, मेरे हृदय में आप कैसे निवास करें कि सदा क्षीर सागर। शयन आदमी बड़ा शांति में करता है। बोले प्रभु मेरे मन में शांताकारम के रूप में आप निवास करें। शांताकारम, शांति का आकार लेकर आप मेरे हृदय में निवास करें, क्योंकि उसमें क्षीर सागर शयन, क्योंकि आप तो क्षीर सागर पर निवास करते हैं। तो क्षीर यहाँ सफेद रंग का जो दूध है वो शुद्ध सत्व गुण का प्रतीक है। मेरे हृदय के अंदर सत्व गुण हो, जिसके अंदर आप आराम से शांति के रूप में आप निवास करें। प्रकृति के तीनों गुणों का दर्शन इस सोरठे में है। नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ समम उत्थान सदा क्षीर सागर। शुद्धतम धवलतम स्वरूप, उसका दर्शन कराया है इस सोरठे में गोस्वामी जी ने। तीसरा सोरठा विष्णु की उपासना का है। चौथा सोरठा शिव और पार्वती की उपासना का है। उसके अंदर प्रवेश करते हैं कि कुंद इंदु समदेह हुआ रमन करुणा। कुंद का पुष्प पृथ्वी पर होता है, इंदु चंद्रमा जो है वो आकाश में। समता किससे की है? एक पृथ्वी की चीज भी है, एक आकाश की। यही शिव स्वरूप है। कुंद इंदु, कुंद का पुष्प जो है वो खिल के मुरझा जाता है। उधर इंदु जो है उसके अंदर भी दो अवस्थाएं, एक पूर्णिमा का है, एक क्षय भी होता है। इसकी याद हमारे हमेशा भगवान शंकर दिलाते हैं। जब शुद्ध मन सत्वगुण की तरफ होता है, तो वो सत्वगुण का मन किसकी कृपा से आपका अनुभव करता है, और वो कृपा का अनुभव किस रूप में होता है, ये इस चौथे सोते में। क्योंकि जो कर्म का क्षेत्र है ना, वो मृत्यु पर्यंत है। कि कर्म कारण शरीर कर्म के लिए मिला है, इसलिए उसमें क्या भाव हो कि कुंद इंदु सम देह करऊ कृपा मर्दन में। आपकी देह ऐसी है, शुद्ध सफेद है, कर्पूर गौरम है ना, उसकी उपाधि। भगवान का भाव, शुद्ध सत्वगुण का भाव शंकर की देह में प्रकट होता है। तो जो शंका रहित व्यक्ति है, बस वही शंकर है मेरे साथ। सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति कभी शंकित नहीं होता। और उसको क्या लगता है, भगवान शंकर का कौन सा स्वरूप उसका? करऊ कृपा मर्दनमय। कामदेव को जैसे आपने मर्दन किया। कामदेव में मुख्य चीज क्या थी? कामदेव को नहीं मारा उन्होंने, उसे तो जीवित छोड़ दिया अनंग रूप में। मारा किसे? उसके अहंकार को।
मर्दन किया उसके अहंकार का, और रति के कहने से कामदेव को कहा अनंग रूप से व्याप्त रहेगा सृष्टि में। बस इसी भाव से वो व्यक्ति रहता है इस पृथ्वी। वो कहता है कि कामना अनंग रूप से मेरे अंदर विद्यमान है, परंतु कामना का शुद्धतम स्वरूप भगवान देते। वो शुद्धतम स्वरूप कामना का क्या है? भगवान के साथ निरंतर रहने का भाव। अब इस उसके अंदर देखिए, ध्यान करें, उमा रमन शब्द भी है। उमा रमन का क्या है? रमते कहाँ है वो? यहां उमा शब्द में ओम शब्द, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तुरीय अवस्था है। जब तीनों अवस्थाओं पे विजय हो जाती है ना, जागृत सुषुप्ति और स्वप्न, तब तुरीय अवस्था जन्म लेती है। और यही ओंकार स्वरूप है। उमा रमन करुणा। उमा का, उमा का अर्थ एक पार्वती है, लेकिन उसमें रमन काहे में करते हैं भगवान? ओंकार स्वरूप के अंदर जो रमन करता है, जो निराकार है, ओंकार भी है और मूल है प्रकृति का, वो तुरीयम शब्द है, वो तुरीय अवस्था। और नेह कहाँ है उनका? तो भी सगुण रूप में। या ही दीन पर नहीं, हीन शब्द नहीं कहा, दीन शब्द कहा। दीन शब्द क्या है? जन्य भाव। क्योंकि ऊपर, अब आगे जन्य भाव कहां से होगा? या ही दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन, जब कामना का नाश होता है, जब जन्य भाव। जन्य भाव वो नहीं है कि मुझे कुछ मांगना है। हम उसको उसको दीनता नहीं बोलते, उसको कहते हैं भिखारी। यहाँ जो दीन भाव है वो क्या है? कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। फिर फिर क्या है? किस वजह से तू प्रभु के पास? उसमें एक अंदर से एक भाव निकलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो वही बात है भैया, जिस जो जब दो तरह के भाव है ना, आप हम शिव मंदिर में भी जाते हैं, है ना, भगवान का जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, ये तो हम भगवान से, शंकर भगवान भगवान की भक्ति को देने वाले हैं। शंकर भगवान के भजन से भगवान की भक्ति मिलती है। तो कौन सी भक्ति मिलती है? दो है ना, एक सकाम है, एक निष्काम। सकाम भक्ति में ध्यान करें, रोज मांगना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो नई भक्ति पैदा हो, नया साधन करना पड़ेगा। और निष्काम भक्ति के अंदर जब कुछ मांगना ही नहीं है, तो फिर सब कुछ मांग लिया। तो अनपायनी भक्ति कहलाती
बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। ऐसा भगवान शंकर ने राम जी के दरबार में मांगा। जो स्वयं इस चीज को मांग रहा है, उससे तुलसीदास जी यही मांग रहे हैं कि आप मेरे अंदर इस भाव को पैदा करो कि भगवान की वो भक्ति पैदा हो जैसे आपके अंदर है, अनपायनी भक्ति प्राप्त। पंचदेव की उपासना क्या है? हमारे सबके घर में है ये 5 देव। और ये देव क्यों है? क्योंकि देने वाले हैं। जो देव है वो देव। तो भैया जिसका स्वभाव देने का है, उससे मांगो तो फिर अपने हिसाब से ठीक से मांगो। तो हमें तो यहाँ चारों सोर्ठों में जो मांगने का तरीका है वो दिखाई दिया। और फिर अंतिम सोर्ठा कहा है, वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, महामोहतम पुंज जासु वचन सब। ये सूर्य की भी वंदना है और गुरु की भी। इसका क्यों कारण बताया? बोले पहली बात कही है कि वंदव गुरु पद कंज, गुरु के पद को कमल रूपी बताया है, मैं उसकी वंदना कर। क्यों? क्योंकि वो कृपा का सिंधु है, कृपा का सागर है। सागर में से कितना ही जल निकल जाए, पूरा प्रकृति का जल जो बरसता है सागर में से जाता है, लेकिन सागर का जल कभी एक बूंद भी कम नहीं हो। वहां से वर्षा के लिए जल जा रहा है, परंतु कम नहीं होगा। कृपा सिंधु ऐसा है। और फिर है कौन सा? नर रूप हरि। है दिखता तो नर है, परंतु है हरि। जो आपके समस्त तापों को हर ले, उसका नाम हरि। जो हरण का विशेषज्ञ है। हरि और हर, इन दोनों में भाव ये। तो पहले शंकर का वो स्वरूप जो हर स्वरूप है, और अब शंकर का ही या गुरु का वो स्वरूप जो हरि स्वरूप है। वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। महामोह रूपी अंधेरे के दूर करने वाला पुंज है। कौन सा? कि जिसका वचन सूर्य के उगते हुए सूर्य की किरण के समान। अब किरण फैलेगी तो प्रकाश तो होगा। और अंधेरा कौन सा है? महामोह तम, मैंने पहले ही कहा है। तमोगुण जो है वो अंधेरा है। अब उसमें प्रकाश लाता कौन है? उसमें कहा है कि गुरु की आवश्यकता जो पड़ती है, फिर उसके पद। अब ये एक ऐसा तत्व है भैया, ध्यान करें, जो नर रूप में आपको प्राप्त हुआ। माने इसमें ये नहीं है कि वो केवल पुरुष ही पुरुष हो, नर में नारी भी सम्मिलित है, नर योनि है। तो इसके अंदर क्या है कि जो गुरु है, चूंकि मूर्त रूप में आपके पास होता है, इसलिए उसका आपको साक्ष्य रहता है। साक्ष्य कहते हैं जो अक्ष के साथ, इसमें नेत्र भी काम। अब ये नेत्रों के साथ इसका संबंध है, तो इसलिए उसके गुरु के पद की वंदना कही गई। पद कहते हैं सत्ता। सत्ता होती है आचरण में निहित। एक बात आपसे बतला दूं, हमेशा ध्यान करना, गुरु भक्ति के अंदर गुरु के कभी शरीर पे ध्यान मत करना, गुरु के हमेशा आचरण पे ध्यान।
आपको अनेक प्रकार के संत मिलेंगे आपको, लेकिन गुरु बनाने से पहले जो आपके मन को छू ले, जो भाव से आपके। और फिर एक बात और है, उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा कभी। जो आपके मन को स्पर्श करेगा वो स्वयं चल के आपके घर आएगा। गुरु की यही विशेषता है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, और जब ढूंढना बंद कर दोगे तो तुम्हें ढूंढता हुआ वो घर आ जाए। हाँ, पहले 4 सोर्टों के हिसाब से लगन होनी चाहिए। क्योंकि इसमें यहाँ कहा है, वहां साधारण तमोगुण नहीं है, ये महामोह है। वो किस लिए आया है कि जो मोह का भी महानतम स्वरूप है, उसके अंधेरे को मिटाने के लिए आया है। ऊपर के 4 सोर्टों में हो सकता है हमें क्षणिक बुद्धि भी मिल जाए, क्षणिक विवेक भी मिल जाए, हमें क्षणिक ज्ञान भी हो जाए प्रकृति का, हमें सब कुछ हो जाए। परंतु जो सदा सर्वदा आपके साथ रहने वाला तत्व है, जो तत्व है, उस तत्व का वास्तविक ज्ञान कराने वाला जो तत्व है, वो गुरु है। भाई, खजाना तेरे पास है और उस खजाने की चाबी तेरे पास नहीं, वो किस काम का? क्योंकि आगे की समस्त चौपाइयां फिर गुरु गीता के रूप में प्रस्तुत होंगी। तो मैं फिर गुरु गीता को लूंगा इसके बाद। तो उसके बाद आपको इस सोर्टे से ये मदद मिलेगी इसके अंदर कि ये वास्तविक गुरु तत्व है क्या। क्योंकि आगे आने वाली पूरी चौपाइयों में इसी का वर्णन है। गोस्वामी जी जो चलते हैं, इसमें जो यात्रा है ना, वो बड़ी सुंदर है। मुझे मानस की यात्रा बड़ी सुंदर लगती है, जो एक एक चीज को किस तरीके से खोलते हुए। वंदव गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम कुंज जासु वचन। और कहा वचन है, इसीलिए कहा उसके शरीर पर मत जाना, दिखेगा वो नर के रूप में, उसके वचनों पर जाना। बोलता क्या है, बस उसे ध्यान से सुन। थोड़ा बोलेगा, शायद एक सेंटेंस बोले, लेकिन सब कुछ बोल देगा। समय समय पे इन बातों को मैं बराबर आपके सामने रखता रहूंगा। आज शायद समय हो गया है और मैं यहीं विराम दूंगा, क्योंकि आगे की जो 8 चौपाइयां है और एक दोहा है, कोशिश करूंगा कि 2 दोहे लूं अगली बार और इसको लेके चलूं। क्योंकि मुझे इसमें से भी छांटना है पूरी रामचरितमानस में से कौन कौन सा प्रसंग स्पष्ट करने योग्य है इसमें, और जिसको बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं, चल सकते हैं। क्योंकि कुछ रामचरितमानस ना अनेक तरह से बहती है, गंगा जी जैसे चलती है ना, इस प्रकार से इसका प्रवाह है। और उसमें कहीं कहीं गंगा जी बहुत तेज चलती है, और कहीं कहीं गंगा जी बड़े मंद मंथर गति से चलती है। जो मंथर गति की गंगा होती है उसमें भंवरें होती है, और भंवर में गहराई होती है। तो हमें कोशिश करेंगे कि हमें गंगा माँ उन भंवरों की गहराई का भी दर्शन कराए, उनके अंदर सब कुछ हो। और जहाँ तेज गति से चलती है, उसको हम उसी तरीके से उसमें आनंद लेंगे, उसके दर्शन का लेंगे, और बाकी उसमें उतर के स्नान करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी। इसी भाव के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो आप अवश्य पूछिए। मुझे बड़ी, और फिर अंत में एक बार कहता हूँ, जो कुछ आपके सामने कहता हूँ, भगवान कहलवाते हैं। फिर भी अगर, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी गलतियों के लिए। कोई कोई त्रुटि हो, किसी के भाव को ठेस पहुंची हो, उसको मैं बारंबार आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके उस पर ध्यान न देकर बूढ़ बालक की तरह से तोतली बात समझ के उसे चुप रहा।
सीताराम, सीताराम, सीता। प्रणाम संकल चरण स्पर्श। ये पांचों दोहों का जो आपने इतना सुंदर वर्णन किया है ना अंकल, मतलब कभी सोचते भी नहीं थे कि दोहे का एक्चुअली मतलब क्या है। जो आपने आज बताया कि दोहा क्या है, दो देहे हैं इसमें, और देहे भगवान शंकर और पार्वती की देहे हैं। हाँ अंकल, बहुत बढ़िया। और सोरठे का जो फिर आपने मीनिंग बताया, लेकिन अंकल एक छोटा सा कंफ्यूजन है। जब हम रामचरितमानस का पाठन करते हैं तो बीच बीच में लोग बोलते हैं कि नहीं सोरठा नहीं, उसको आधा लास्ट के हाफ से स्टार्ट करो, फिर शुरू में आओ, फिर बाद में उसको दोहे की तरह पढ़ो। तो हमें एक्चुअल में देखिए, करना क्या चाहिए अंकल? देखिए, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब मैं पहला सोरठा पढ़ रहा हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करि बर बदन। अब मैं इसे उल्टा पढ़ूं। गणनायक करि बर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होए। दूसरी को भी उल्टा पढ़ूंगा। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करऊ अनुग्रह सोए। क्या इसका अर्थ नहीं बदल जाएगा? अगर मैं गणनायक करि बर बदन पहले कहूंगा तो फिर मैं सुमिरन किसका कर रहा हूं? यस अंकल। है या नहीं? जी जी जी। इसमें कहा गया है जो सुमिरत सिद्धि हो, जिसके स्मरण करने मात्र से सिद्धि हो जाए। फिर वो कौन है? वो है गणनायक। अगर मैं गणनायक करिवर बदन को पहले रख दूंगा और उसके बाद में जो सुमिरत सिद्धि होगा, तो क्या ये अटपटा नहीं होगा कि आप बाद की बात को तो पहले कह रहे हो और जो प्रथम पहले कहनी चाहिए थी वो बाद में कह रहे हो? यस अंकल जी। जी। तो ये भाव बदल जाए। आप ठीक किसी है भी अंकल। सोर्स में देख लो। अगर मैं ये बंदव गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदव गुरुपद गंज। हम्म। पैर उस किसके हैं? कौन सा हम्म, है वो पैर वाला? गुरु। उसको ही तो कृपा सिंधु नर रूप हरि कहा है। हम्म। या इसे इस तरीके से कहोगे कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, जिसके पैर ऐसे हैं। आप किसी भी आपका आचार विचार क्या कहता है, पहले चरण देखने चाहिए या पूरा शरीर देखना चाहिए? जी जी अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के बारे में हमेशा ही कहते हैं कि पहले भगवान के नहीं, चरण की तरफ गुरु के ध्यान दो। आश्रम में भी जाओगे तो पहले उसके चरण को दर्शन करो ना। जी जी। हम्म? जी। ठीक है अंकल, ठीक है। आपका बहुत पूरा सुंदर। भाव बदल जाएगा। इसलिए नहीं जी करना अंकल। चाहिए हमेशा, क्योंकि गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ के रचना करी है, एक एक शब्द को अपनी जगह बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थापित। थैंक यू अंकल फॉर क्लैरिटी। बहुत सुंदर। और जब आप बता रहे थे मंगलाचरण का, ये जो हमारा मतलब जो सोरठा है, भगवान गणेश की वंदना, तो मुझे याद आया कि हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले सिद्धि विनायक अष्टोत्तर पढ़ो, उसमें मास्टरी करो। देखो, जो एक बार तुमने विनायक को खुश कर दिया, सिद्धि मतलब गणेश जी की वंदना आपने पूरे मन से कर ली, तो आगे के रास्ते तो आपके अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। वही हमें आज आपके जो पूरा विवेचन था, उससे हमको यही मतलब क्लियर हुआ। और सेकंड सोर्टे में वही मुझे गीता का, भगवत गीता का जो हमारा ध्यान श्लोक है, वही मुझे याद आ रहा था कि मूकम करोति वाचारम पंगुम लंघयते गिरिम। तो ये भगवान की ही कृपा होती है कि जो हम गूंगे, जो हम बैठकर सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं, वो हम नहीं है, वो पीछे वाले की ही वाणी है। हम तो यहाँ पर निमित्त मात्र बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार से जो आपने पांचों सोरठों का जो आपने इतना सुंदर वर्णन किया है, थैंक यू अंकल। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी। क्या मालूम किसी और के कुछ प्रश्न भी हों, तो प्लीज अगर आपके किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अंकल से पूछ सकते हैं। प्रणाम। कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई टेक अवेज है, कुछ भी है, और किसी को कुछ ऐड करना है
आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू अंकल। तो बहुत सुंदर हमारा ये पांचों सोरठों की यात्रा रही है और उसके लास्ट एंड में जो आपने गुरु पद के कारण कहा है कि गुरु के जो पद है उनकी हमको वंदना करनी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट। और हमेशा बोलते भी हैं कि गुरु के चरण के साथ साथ उसके आचरण को फॉलो करना है, और वही आपने हमको जो लास्ट वाला हमारा दोहा था, सोरठा था, उसमें आपने आज ये ज्ञान हमको बहुत अच्छे से दिया है। तो थैंक यू अंकल जी। नेक्स्ट वीक फिर हम वेट कर रहे हैं कि कैसे गुरु गीता की जो आने वाली चौपाइयाँ हैं उनमें हम गुरु गीता का विवेचन सुनेंगे आपसे। प्रणाम। बिल्कुल, सीताराम, सीताराम। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं क्लोजिंग प्रेयर्स के साथ में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। ओवर टू विजय भाभी फॉर गुरु मंत्र। प्रणाम। राम रामाय शांतारामाय सद्गुरु रामाय शांतारामाय जय गुरु रामाय शांतारामाय जय गुरु रामाय शांतारामाय राम 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 रामाय शांतारामाय सद्गुरु रामाय शांतारामाय